Hey everyone, this is Yatika Bansal, your maths educator. हम क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, जिसके हमारे ऑलरेडी 2 लेक्चर्स लग चुके हैं। हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि ट्रिग्नो का मतलब ही क्या है, प्लस उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, प्लस उसका एप्लीकेशन कहाँ पे रियल लाइफ में यूज़ होता है ट्रिग्नो। देन हमने लेक्चर 2 में कुछ एग्जांपल्स की थी। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 हम ऑलरेडी सेकेंड लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम करते हैं उसका एग्जांपल 4, और ये एग्जांपल चल रही है आपकी एक्सरसाइज 8.1 से पहले जो एग्जांपल्स है। क्लियर। एग्जांपल 4 करने से पहले अगर आपने वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे, रीज़न बिकॉज बेस अगर क्लियर नहीं होगा तो एग्जांपल्स बिल्कुल नहीं कर पाओगे। एग्जांपल से प्लस जो बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का वो लगाने के बाद आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 8.1 के वो इजीली आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। एग्जांपल नंबर 4, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A is equals to 1, then verify that 2 sin A cos A is equals to 1. ओके, तो इस क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, आपको एक राइट ट्रायंगल गिवन है। अगर हमें राइट ट्रायंगल गिवन है तो पहले काम करते हैं, राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया जिसमें से राइट एंगल मतलब जो 90 डिग्री एंगल है वो कहाँ बन रहा है, बी पे। तो एक काम करते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं किस पे, 9 डिग्री बन गया, कहाँ पे, बी पॉइंट पे। तो उसके अलावा जो भी 2 वर्टिसेस बच गए उसको हम क्या नाम दे देते हैं, ए और सी। क्लियर। ओके, तो हमारे राइट ट्रायंगल बन गया ABC, राइट एंगल एट B। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है tan A इज इक्वल्स टू 1, और इस केस में आपके पास 1 का मतलब क्या हुआ, 1/1 लिख सकते हैं, जिसमें से ये आपका क्या बनेगा, B, और ये आपका क्या बनेगा, B। वो याद है, पंडित बद्रीभूषण हर हर बोले, तो tan का क्या बना, P/B, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, तो अब tan A की बात करें तो यहाँ पे एंगल क्या है, A, तो वही A के सामने वाला क्या ट्रीट होगा, A के सामने वाला क्या बनता है आपके पास, P, और 90 के सामने H, और जो बच गया वो क्या ट्रीट होगा, B। और ये सारा कुछ हमने कहाँ सीखा था, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में। क्लियर। ओके, तो आपके पास B पता है, B पता है, किस चीज़ की कमी है, H फाइंड करने की। तो हम राइट ट्रायंगल में क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। अप्लाई करते हैं, PGT शॉर्ट फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम, H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B², H² इज इक्वल टू B² प्लस P²। तो H हमें पता ही नहीं, P हम पता, 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर कितना बनेगा, 1 + 1। फाइनली H² कितना बना, 2, तो H कितना बना आपके पास, √2। इसको हम ऑरली भी कर सकते हैं, बट अगर किसको नहीं समझ में आया कि पाइथागोरस क्यों लगा रहे हैं तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिखा दें कि कैसे पाइथागोरस को अप्लाई करते हैं। क्लियर। ओके, तो हमारा H निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। तो जब भी हमें प्रूफ करना, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ रखते हैं, राइट हैंड साइड को एक तरफ। तो हम यहाँ पे पिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 1 नहीं है, उसको तो क्या यूज करोगे आप। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 2 sin A cos A। इसको हमने किसके बराबर दिखाना है, 1 के। पता है कि sin A का क्या रिलेशन होता है, P/H, और cos A का इज इक्वल्स टू B/H। हम इसका यूज करेंगे। क्लियर। ओके, 2 इंटू साइन A P/H, तो P/H इंटू cos A B/H। अब वैल्यूज फिल करें P/B/H की, 2 इंटू P कितना आपके पास 1, H अभी हमने फाइंड आउट किया है √2, B कितना है 1, और H ऑलरेडी हमने फाइंड किया √2। ओके, 2/√2 कितना बनता है, ये आपका कॉम्बिनेशन करके क्या बना, √2 क्या बना आपके पास, 2 कैंसिल आउट होके 1, और यही किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो हमारा हो गया प्रूफ। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हम गए थे यहाँ से और पहुंचे कहाँ पे, इक्वल्स टू 1 पे। और नोटिस करो, आई थिंक हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1। हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन था ना। तो बस एक काम करना आपको, वो पंडित बद्रीभूषण हर हर बोले प्लस एंगल के सामने हमेशा क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनेगा, और 90 के सामने H बनता है, जो बच गया वो 20। तो बस ऐसे बेसिक कंसेप्ट को आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। क्लियर। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।